कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? फास्ट। हेलो सौरभ जी, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए गाइस, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि ओवरऑल हम करने क्या वाले हैं। ओके, तो हम ये जो है ये सीरीज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की आज स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आज ही कंप्लीट करेंगे। यस डियर, ए टू जेड, क्योंकि आज का जो दिन है हमें एज अ मैथ्स डे को जानना है कि भाई पूरा मैथ्स का दिन है। आज हमें पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही दिन में पूरा कंप्लीट करना है, ए टू जेड। पूरा ए टू जेड पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गेट एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका एक क्वेश्चन आता ही। ऐसा कोई भी साल आपका नहीं गया होगा जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो माय डियर सभी लोग एक बार सेशन के लिंक को शेयर कराइए, ताकि सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चाहते हैं और जितने भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी को एडवांटेज हो सके। तो फास्ट गाइस, सभी लोग एक बार सेशन के लिंक को शेयर कराइए। गुड मॉर्निंग प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन की लिंक को शेयर करके आ जाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके, क्योंकि डियर पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें आज कंप्लीट करना है, ए टू जेड। यस, आपको बीच में ब्रेक मिलते रहेंगे। सेशन की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी होगी सारी। तो आप सभी स्टूडेंट्स को करना क्या है, अभी एक बार सेशन की लिंक सभी जगह पर शेयर कराइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सकें। एंड आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलेज फ्रेंड्स जो भी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ईएससी एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, किसी भी एग्जाम, क्योंकि जहां पर भी इंजीनियरिंग मैथ्स आता है वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन आता ही है। यस, यस माय डियर, एंड पूरे फील के साथ हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। जिस प्रकार से हमने जिस प्रकार से वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये टॉपिक कंप्लीट किए, सेम उसमें भी हमें बिल्कुल जीरो से डिफरेंशियल इक्वेशन को करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल हायर लेवल तक। तो आप सभी लोग एक बार सेशन के लिंक को शेयर कराइए भाई, फास्ट 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 फास्ट। जल्दी से बताइए कितने लोग शेयर करके आ चुके हैं। टेल मी, कितने लोग शेयर करके आ चुके हैं? ऑडिबल हूं सभी को? टेल मी। जल्दी से कमेंट कीजिए, ऑडिबल हूं मैं सभी को? चलिए गाइस, सो विदाउट एनी डिले हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए चलिए। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट है जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड, अनअकैडमी प्लस आपको प्रोवाइड कर रहा है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, रैंक इंप्रूवमेंट बैच। एंड आपको आइकॉनिक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। आइकॉनिक में आपको जो प्लस के एडवांटेजेस हैं वे सभी एडवांटेज मिलेंगे। एडिशनल आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। चलिए गाइस, तो हेडिंग डालिए सभी लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए 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 गाइस, स्टार्ट करें। टेल मी फास्ट, स्टार्ट किया जाए डिफरेंशियल इक्वेशन। टेल मी। यस, एक बार सभी लोग सेशन की लिंक को शेयर करा करके आ चुके हैं? जल्दी से बताइए, सभी लोग सेशन की लिंक को शेयर करके आ चुके हैं? पायलागु, सुमित जी,
ओहो हो पाए। चलिए गुड इवनिंग सुमित जी। गुड, कोई इवनिंग कह रहा है, कोई मॉर्निंग कह रहा है। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए, तो माय डियर आप सभी को बता देता हूं कि आज हम करने क्या वाले हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले। माय डियर आज का दिन हमें एज अ मैथ्स डे गुजारना है। आज के दिन पूरे दिन आपको मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी। इसमें पूरा आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल जीरो लेवल से, यस बिल्कुल जीरो मीन्स से जैसे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आता ही नहीं, से लेके एंड तक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन तक पढ़ना है कि जैसे आपको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। गेट एग्जाम में हमें आज के दिन का, आपको आज का दिन हमेशा याद रहेगा कि हमने 2 मार्क्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सुबह से लेके शाम तक में पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आप सभी लोग रेडी हैं? जल्दी से बताइए, आप सभी लोग रेडी हैं? टेल मी। चलिए चलिए, #28 यस, जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए #28 फास्ट। यस, चलिए चलिए फास्ट यार। चलिए चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली चीज तो ये आती है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो माय डियर उसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें कि डेरिवेटिव टर्म आती हो, उससे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस differential equation is an equation in which the derivative of the dependent variable with respect to the independent variable is present. क्या कहा मैंने क्या कहा my dear? What is differential equation? Differential equation is an equation. Differential equation is an equation involving derivative of derivatives of डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान से देखिएगा, ए टू जेड चीजें समझ आएगी माय डियर। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की है मैंने। डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए अब इस डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो समझ नहीं आती है, क्या क्या कहना चाह रहा है, उस डेफिनेशन के एक एक वर्ड पर जाते हैं। तो माय डियर सबसे पहली चीज तो ये आती है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सर व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो माय डियर लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है हमें? फर्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर ये क्या है? लिसन टू मी नाउ माय डियर, एक केस बताता हूं आपको। लेट अस सपोज एक इक्वेशन है आपके पास y इक्वल्स टू mx एंड एक इक्वेशन है आपके पास z इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x। नाउ माय डियर टेल मी वन थिंग, अगर आप बात करें तो ये जो आपकी वैल्यू है y, लिसन टू मी केयरफुली, ये जो वैल्यू है आपकी y, ये क्या है सर? टोटली तरीके से डिपेंड कर रही है किस पर? सर वेरिएबल x पर। जैसे जैसे आप x को वेरी करते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ y वेरी होते जाएगी। अगर हम देखें तो y जो है यहाँ पर क्या है सर? टोटली तरीके से x पर डिपेंड है। यस और नो? सो हियर y इज व्हाट सर? y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। So y is nothing but what? Sir जी y is nothing but the dependent variable. And x is nothing but what? Tell me, x क्या होगा? Sir जी x is nothing but the independent variable. जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए चलिए चलिए, ओके सर ओके। नाउ अगर आप इस केस में देखें, इस केस में देखें तो आपने क्या कहा सर? z इज फंक्शन ऑफ x कॉमा y, मीन्स z डिपेंड ऑन x एंड y पार्शियली। z जो है x पर भी डिपेंड कर रहा है, z जो है y पर भी डिपेंड कर रहा है, मीन्स z जो है सर पार्शियली x पर भी डिपेंड कर रहा है, पार्शियली y पर भी डिपेंड कर रहा है। मीन्स हियर
Z is the dependent variable and X and Y are independent variable. ओके सर, ओके ओके ओके। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई फर्क पड़ता है? यस माय डियर, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फर्क पड़ता है। सर कैसे? माय डियर, इसी बेसिस पर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इससे हम कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? माय डियर, दो कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज ordinary differential equation. First one is ordinary differential equation and the second one is partial differential equation. Partial differential equation कितने उसमें बांटा है हमने सर? दो कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज व्हाट सर? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए चलिए चलिए, अब हम बात करते हैं कि सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसका मतलब क्या है एंड सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसका मतलब क्या है? माय डियर, ये जो आपको पहला केस बताया गया था y इक्वल्स टू mx, हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंड्स टोटली ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, मींस y की वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ x के वेरी करने से जो है वेरी हो रही है। हाँ या ना? यस सर। मींस अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए, लेट अस सपोज y इक्वल्स टू mx, तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर क्या है सर? डिपेंडेंट वेरिएबल y x पर क्या कर रहा है सर? टोटली डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? टोटली डिपेंड कर रहा है। तो माय डियर, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस ऐसी इक्वेशन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उससे हम क्या कहते हैं सर? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यस और नो? मींस only one independent variable, only one independent variable, only one independent variable is nothing but what sir? Ordinary differential equation. And my dear, अगर आपकी जो इक्वेशन है, let us suppose z is equals to x square plus of y square plus of 3x. My dear, here the z is function of, here the z is function of x comma y. तो आप क्या कहेंगे सर? z डिपेंड ऑन x, z डिपेंड्स ऑन x। कैसे डिपेंड कर रहा है सर जी? पार्शियली। z डिपेंड ऑन x पार्शियली, z डिपेंड्स ऑन y पार्शियली। सर यहाँ पर वर्ड पार्शियली क्यों यूज कर रहे हैं सर? पार्शियली का मतलब क्या है मेरे लाल? z जो है, अगर तुम x को वेरी करोगे तब भी उसकी वैल्यू वेरी होगी, अगर आप y को वेरी करोगे तब भी उसकी वैल्यू वेरी होगी। मींस x और y की वैल्यू वेरी करने पर z की वैल्यू चेंज हो रही। अगर आप x को चेंज करोगे तो z में कुछ चेंज आएगा, y को चेंज करोगे तब भी चेंज आएगा, एंड अगर आप x एंड y दोनों को एक साथ चेंज करोगे तब भी चेंज आएगा। मींस z जो है पार्शियली डिपेंड कर रहा है किस पर? x एंड y पर। और तो इसी को हम क्या कहते हैं सर? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं सर? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि एक से ज्यादा क्या हो सर? दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यस और नो? टेल मी यस और नो? मींस हियर इज टू और more independent variable, two or more independent variable. yes or no? चलिए चलिए चलिए। नाउ आपने कहा कि सर ये तो आपने बताया सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा या एक पर कैसे डिपेंड करे। तो सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखेगी हमें? माय डियर, ordinary differential equation, let us suppose an example, d square y upon dx square plus of 2 times of dy by dx plus of y is equals to x. This is nothing but what? This is an ordinary differential equation. Here the dependent variable, here the dependent variable
सर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? कहां पर डियर? हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल, हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंड्स ओनली अपॉन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. Yes or no? Therefore this is an ordinary differential equation and this is the total derivative used. And partial differential equation के example की बात करें तो my dear लाप्लास इक्वेशन पता है, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर. माय डियर हियर द, अगर आप बात करें हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल y, हियर द डिपेंडेंट सॉरी हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल u डिपेंड्स ऑन x, हियर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन y. मींस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है. यस और नो? एंड माय डियर वह कैसे डिपेंड कर रहा है? सर पार्शियली डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने यहां पर क्या यूज करा? सर जी पार्शियल डेरिवेटिव. यस और नो? जल्दी से बताइए. समझ आया? कभी भूलेंगे कि क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है? जल्दी से बताइए, कभी भूलेंगे? चलिए 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 आगे की तरफ बढ़ते हैं माय डियर, एक स्टेप. चलिए अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ? ऑर्डर एंड डिग्री की तरफ. हेडिंग डालिए सभी लोग, ऑर्डर एंड डिग्री. यस सुमित जी. तो सबसे पहले हेडिंग डालिए क्या? ऑर्डर एंड डिग्री. तो सबसे पहली बात आती है कि सर ऑर्डर मतलब होता क्या है? ऑर्डर मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है ऑर्डर मींस व्हाट? जल्दी से बताइए, ऑर्डर मतलब बता सकता है? Sir, is it possible to cover 30% of GATE syllabus within first year? Within first year? My dear, first year में तो 30% कवर करना मुश्किल है, क्योंकि आप जानेंगे चीजों को करेंगे, बट अगर आप चीजों को सही से लेकर करेंगे तो हो भी जाता है. ओके चलिए चलिए. नाउ ऑर्डर बताइए जल्दी से. टेल मी. यस सुजीत जी. Yes, listen to me. Order is nothing but what? Highest ordered derivative is known nothing but the order of the differential equation. Sir, highest order derivative का मतलब क्या है? ओह क्षितिज जी कह रहे हैं ऑर्डर मींस हाईएस्ट डिग्री. तो माय डियर फिर डिग्री मतलब क्या होगा? चलिए ऑर्डर का मतलब क्या है? आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको आपने उसको हाईएस्ट कितने नंबर ऑफ टाइम डेरिवेट किया है. इक्वेशन देखिए, उस इक्वेशन में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डेरिवेट किया, उससे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. यस और नो? जल्दी से बताइए, समझ आया? तो व्हाट इज ऑर्डर? सर व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज नथिंग बट व्हाट? सर ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नथिंग बट व्हाट? सर जी ऑर्डर. चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए. नेक्स्ट हेडिंग इज डिग्री. नाउ माय डियर टेल मी व्हाट इज डिग्री? जो आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म देखी, आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने क्या देखा कि भैया कौन सी टर्म को हमने सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम डेरिवेट किया, उससे जिसे आपने हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम डेरिवेट किया उसकी पावर. मींस पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. पावर ऑफ पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नथिंग बट व्हाट? सर जी डिग्री. बट सर इतने पर डेफिनेशन खत्म हो जाती है क्या? नो माय डियर, इतने पर तो डेफिनेशन शुरू हुई है. अभी तो आपको ये पता है कि हम डिग्री कहते किसे, बस उसके पीछे कंडीशन आपको पता होना चाहिए. क्या है माय डियर कंडीशन? कंडीशन ये है कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कब? जब डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव क्या हो? फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर. मींस किसी भी प्रकार से उसकी पावर फ्रैक्शनल या पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए. समझ आया? समझ आया? चलिए 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 एग्जाम्पल भी बताते हैं, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए. यस ताकि आपके पास प्रॉपर कंटेंट रहे.
द पावर ऑफ, वेट अ मिनट, चलिए, यस, क्या कहेंगे आप इसमें? दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the power of highest order derivative when dependent variable, and its derivative, when dependent variable and its derivative are free from the fractional power, free from the fractional power. जल्दी से बताइए, समझ आया? चलिए यार, देखते हैं अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब दोनों चीजों के एग्जाम्पल देखते हैं, डिग्री एंड पावर के, सॉरी, डिग्री एंड ऑर्डर के। नाउ सबसे पहले अगर बात की जाए तो माय डियर, लेट अस सपोज एन एग्जांपल हियर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4y is equals to x. Now my dear, tell me the degree and the order. Now come here. अगर आपने ऑर्डर की बात करी तो सिंपल भाषा में मैंने ऑर्डर क्या बताया था कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डेरिवेट किया है। तो बताइए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डेरिवेट किया है आपने? सर अगर हम बात करें तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डेरिवेट किया है? सर जी 2 बार। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सर ऑर्डर इज नथिंग बट 2 हियर, ऑर्डर इज नथिंग बट 2 हियर। नाउ माय डियर, सेकंड थिंग इज, बड़े लाल जी डिग्री गलत बताई आपने। डिग्री की अगर मैं बात करूं तो डिग्री मैंने क्या कहा कि आपने की जो आपके सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की पावर। तो ये आपने देखा, दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। इसकी आप लेंगे क्या? सर पावर। क्या है इसकी पावर? सर जी 1। बट इसके पीछे की कंडीशन पर हमेशा ध्यान रखना है। कंडीशन क्या है कि व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर। मुझे बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सर y। इसकी पावर कितनी है? सर 1। फ्रैक्शनल पावर है क्या? नो सर। उसका डेरिवेटिव क्या फ्रैक्शनल पावर है क्या? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? सर जी डिग्री इज 1 है। जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं? ओके ओके, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। आपने कहा कि यही था तो सर जी अब दूसरे एग्जांपल पर चलते हैं। एक एग्जांपल और लीजिए, क्रिस्टल क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है सुमित जी। दिस इज 1 प्लस dy बाय dx द होल स्क्वायर की होल पावर 4/3 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी। सबसे पहले बात आएगी हमारी किसकी कि व्हाट इज ऑर्डर। सर जी ऑर्डर क्या है? टेल मी, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं टेल मी व्हाट इज ऑर्डर हियर, तो आप क्या कहेंगे? सिंपल सी भाषा में ऑर्डर क्या कहा था आपने? डिपेंडेंट वेरिएबल को कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपने डेरिवेट किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या कहेंगे? सर जी ये हम डिपेंडेंट वेरिएबल, इससे हमने 2 बार डेरिवेट किया है सबसे ज्यादा बार, तो ये हो गया ऑर्डर। तो आपने क्या कहा? सर जी ऑर्डर हो गया 2। चलिए अब मैंने आपसे पूछा क्या? डिग्री बताइए। टेल मी व्हाट इज डिग्री हियर। कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 4। चलिए कोई कह रहा है 3/4। दत्ता जी, श्रेजा दत्ता जी, मैंने तो पहले ही कहा है कि फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। अब सुनिए आप क्या कहेंगे? सर डिग्री की बात की जाए तो डिग्री क्या है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने क्या कहा? सर ये है हुआ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर। तो आपने क्या देखा? सर इसकी पावर 1 है। व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल, अब आपको कंडीशन चेक करनी होगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर है या नहीं। तो आपने क्या देखा कि सर जी ये हुआ उसका डेरिवेटिव, और ये उसका डेरिवेटिव की पावर कितनी है? फ्रैक्शनल पावर है क्या?
यस, कोई देख के ये ना सोचे कि सर जी इसकी पावर तो 2 है, फ्रैक्शनल पावर नहीं है मेरे लाल। होल पावर 4/3 मतलब क्या है सर, यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर। और अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है तो पहले आपको क्या करना होगा सर, पहले मुझे इसे फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर करना होगा। और फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर करने के लिए आप क्या करेंगे सर, मैं क्या करूंगा क्यूब। यस, मैं क्यूब करेंगे आप क्या, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 plus dy by dx the whole square, this is whole power 4 is equals to d square y upon dx square, this is whole cube। जल्दी से बताइए अब क्या हुआ। यस सर, अब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर है, तो अब आपकी डिग्री कितनी होगी टेल मी। नाउ द डिग्री इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट सर, नाउ द डिग्री इज 3। जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। यस सर, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए 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 यार, कभी कभी स्टूडेंट एग्जाम में मिस्टेक कर देता है, कभी कभी स्टूडेंट एग्जाम में मिस्टेक कर देता है किस उसमें, कि वह ऑर्डर की जगह डिग्री और डिग्री की जगह ऑर्डर कर देता है कंफ्यूजन में, क्योंकि वर्ड उससे याद नहीं रहते। तो माय डियर आपको ऑड याद रहेगा, दिस इज ओ डी। आपको ऑड नंबर याद रहते हैं, जल्दी से बताइए आपको ऑड नंबर याद है। अगर आप देखें कि सर ऑड नंबर, यस सर, तो आप इसे ऐसा याद रखिए ओ दी पावर डी, दिस इज ऑड नंबर, जिसे कहते हैं ना ऑड डी डी, ऑड नंबर। तो आप ऐसा याद रखिए कि नीचे जो रहेगा वह रहेगा ऑर्डर, पावर जो रहेगी वह रहेगी डिग्री। तो इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप गलती नहीं करेंगे। ओके, टेल मी जल्दी से बताइए यार, टेल मी फास्ट। चलिए चलिए अब ना थोड़ा सा फील करने के लिए तैयार है भाई, कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपने कह तो दिया, बट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे और क्यों बनती है और ऐसे ही क्यों बनाते हैं। पहली बात तो यही कि भैया ऐसे ही क्यों बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। रेडी है फील करने के लिए, जल्दी से कमेंट करो यार सभी लोग, फील करने के लिए रेडी हैं। चलो 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 अब आते हैं भैया फील पे। चलिए चलिए चलिए, एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। आपने क्या कहा, सिंपल सा एग्जांपल लिया आपने, dy by dx इज इक्वल टू सर जी y by x। ले सकते हैं आप एक एग्जांपल ऐसा, ऑफ कोर्स ले सकते हैं सर। तो यहां पर वैल्यू क्या होगी सर जी, dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय x। ओके, यस सर। नाउ माय डियर अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो क्या होगा सर, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो दिस वैल्यू इज ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c। तो माय डियर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ln ऑफ y इज इक्वल टू दिस इज ln ऑफ x इंटू c। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर जी, y की वैल्यू आ जाएगी c इंटू x। जल्दी से बताइए यही आएगी, हाँ या ना। यस सर, यस सर यही आएगी। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है सर, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है सर जी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या है सर, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। जल्दी से बताइए, वेट यूजर यरमान सत्ती जी, वेट कीजिए, आपका ये डाउट भी क्लियर करेंगे, बट पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। जल्दी से बताइए आपने क्या कहा, dy by dx इक्वल टू y by x। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो आपने जनरल सॉल्यूशन निकाला। जल्दी से बताइए, यस सर। अब इसमें समझने वाली बात क्या है मेरे लाल, इसमें समझने वाली बात ये है सबसे पहली कि ये क्या है, टेल मी ये सी क्या है। जल्दी से बताइए ये सी क्या है। आपने क्या कहा सर, दिस सी इज नथिंग बट व्हाट
दिस सी इज स्लोप। अरे नहीं भैया, आर्बिटरी कांस्टेंट। यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर। तो अब बात हम करते हैं कि सर जी ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता क्यों है। सर जी ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लेते क्यों हैं। तो अगर मैं इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात बताऊं तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप लिखते क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस समझिए। मेरे लाल आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि सर जी एक काम करिए, एक इक्वेशन ले लीजिए y इज इक्वल टू दिस इज x प्लस ऑफ 5। आप एक इक्वेशन ले लीजिए मेरे लाल, क्या y इज इक्वल टू x प्लस 5। ओके एंड माय डियर, अगर मैं आपसे कहूं इस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव निकालिए तो आपने क्या निकाला सर जी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। जल्दी से बताइए हाँ या ना, यस और नो। यस सर। एंड मेरे लाल अगर मैं आपसे कहूं एक इक्वेशन ले लो, क्या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। एंड अगर मैं आपसे कहता हूं दिस इज सॉरी दिस इज dy बाई डी एक्स इज नॉट एक्स, dy बाई डी एक्स इज 1। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर dy बाई डी एक्स निकालिए तो आपकी वैल्यू क्या होगी सर जी, नथिंग बट इक्वल टू 1। हाँ या ना मेरे लाल, जनरल आप अगर देखें तो आपका जनरल सॉल्यूशन अलग है। सर ये अलग सॉल्यूशन है, ये अलग सॉल्यूशन। एक जगह पर y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, एक जगह पर y इक्वल टू एक्स प्लस 10 है, बट जैसे आपने डेरिवेटिव लिया दोनों की इक्वेशन क्या दिख रही है सर जी, सी। दोनों की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। हाँ या ना, यस और नो। और जब आप इसके दोनों का सोल्यूशन निकालेंगे, जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी सर जी, x प्लस सी। एंड ये दोनों दोनों का जो सोल्यूशन है x प्लस सी आएगा। और ये x प्लस सी, ये सी हम इसलिए लेते हैं ये सी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो इक्वेशन थी इसमें कांस्टेंट क्या था, 5 था, 10 था, 20 था, कुछ भी हो सकता है। और उसकी वैल्यू आप बाउंड्री कंडीशन, जो गिवन बाउंड्री कंडीशन है उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे हमें दे दिया कि एट x इक्वल्स टू 1 द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू, द वैल्यू ऑफ इज इक्वल्स टू 4। तो आप इसके बेसिस पर क्या निकालेंगे सर, c की वैल्यू हो जाएगी। मींस ये जो c की वैल्यू है सर जी, इसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया ये गिवन कंडीशन के हिसाब से वेरी होगा, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बताओ भैया समझ आया कि क्यों ऐड करते हैं। पहले तो ये बताओ, ये समझ आया क्यों ऐड करते हैं, फील हुआ। जल्दी से बताओ भाई, फील हुआ या नहीं। टेल मी, जल्दी से बताओ सभी लोग, फील हुआ या नहीं। चलिए 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 चलिए, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब बात आगे करते हैं कि सर जी ये एग्जांपल आपने क्यों दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन एंड ऑल। एक बात बताओ, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ली सर, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी, मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या था, टेल मी। सर जी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना था, 1। एंड मेरे लाल, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर 1 था तो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितने आए सर, डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर 1 है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितना आया है सर, एक ही आया है। क्यों भैया, क्यों एक ही क्यों आया, क्योंकि सर एक बार आपने डेरिवेट किया, एक बार आपने डेरिवेट किया है, इसीलिए यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनाया। ओके सर, सर इससे कुछ सीखना है, इससे समझना है। यस मेरे लाल, इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना। ये जो है आपने पूरी चीजें देखी, ये क्या है सर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने क्या करा सर, अगर 3 ऑर्डर होता तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते। यस सुमित जी, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते। अरे भैया 10 के ऑर्डर की रहती तो 10 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, आपने कहा कि चलिए सर ये बात तो सही है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिया, बट आप हेडिंग देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे लाल, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसीजर क्या है आपका,
हेयर टू हेयर क्या है सर जी, यहां से लेके ऊपर तक। अभी आपने जो देखा ये क्या है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का प्रोसीजर। और अगर हम बात करें बनाने का, अगर आपको इक्वेशन को बनानी है तो आप इक्वेशन क्या लेंगे, यहां से लेके यहां तक। यस और नो? कैसे? आपकी इक्वेशन क्या दी हुई है, आपको जनरल सॉल्यूशन आपको पता है y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। अब मुझे बताइए आपके पास कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है। जब आप ऑर्डर से बता सकते हो कि भैया जितने ऑर्डर की इक्वेशन उतने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, तो आप ये नहीं बता सकते कि जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो यहां पर आपके आर्बिटरी कांस्टेंट कितना है सर जी, यहां पर हमारे आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं सर जी, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर एक आर्बिटरी कांस्टेंट है तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की बनेगी सर, एक ही ऑर्डर की बनेगी। हाँ सर, सही बात, आपने ये बात तो सही की, हमें समझ भी आ गया। चलिए, आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे लाल y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, आपने कहा कि सर जी आर्बिटरी कांस्टेंट एक ही होगा। अब आप क्या करेंगे सर, इस आर्बिटरी कांस्टेंट की आप क्या निकालेंगे सर जी, वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिटरी कांस्टेंट तो नहीं आता। तो आप क्या करेंगे सर जी, इस कांस्टेंट की हमें वैल्यू जो है हटानी पड़ेगी। सर इस कांस्टेंट की वैल्यू हटाएंगे कैसे? इस कांस्टेंट की वैल्यू आप हटाएंगे क्या, आप डेरिवेट करके हटाएंगे। नाउ बात ये आई कि सर कितनी बार डेरिवेट कर सकते हैं, तो आपने क्या कहा, जितने नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट है आप उतनी बार इक्वेशन को डेरिवेट कर सकते हैं और उसे रिमूव करेंगे। तो आपने क्या करा सर, एक आर्बिटरी कांस्टेंट है तो हम इससे कितनी बार डेरिवेट कर सकते हैं सर, हमारे पास एक बार डेरिवेट करने का इससे हक है। यस और नो? यस सर। तो माय डियर, differentiate this. If we differentiate this, the value is come out to be dy by dx is equals to c. Yes or no? My dear user आपका जो भी नाम है dear I am saying that if there is only one arbitrary constant in a differential equation, then you are eligible to differentiate the given differential equation kitne in how much time, in one time. Why my dear, tell me, so that we can remove the value or replace the value of arbitrary constant, because in a differential equation there is no arbitrary constant is present. So my dear, here the value of dy by dx is nothing but equal to c. Now this is the value of what, so this is the value of c. And my dear, if this is the value of c, then you put this value in what, so this equation. Yes or no? Yes or no? Yes sir. So my dear, the value of y is equals to dy by dx into x. Yes or no? Now this is equals to dy by dx is equals to y by x. Now this is what? This is the differential equation. Now I think everyone understood. जल्दी से बताइए, सभी लोग समझ गए, बेसिक समझ गए सभी लोग कि ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं? जल्दी से बताइए, सभी लोग समझे? चलिए चलिए, अब आपको इसका प्रोसीजर लिखवा देता हूं मैं, ताकि आपके पास नोट्स में बिल्कुल सही तरीके से रहे। प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करेंगे आप सर, सबसे पहले हमें क्या दिया होगा सर, जनरल सॉल्यूशन दिया होगा। मींस आपको कोई इक्वेशन दी हुई है एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा C1 C2, लेट अस सपोज दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, नाउ आपके पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पर सर जी, दो। अगर आपके पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आप इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? टेल मी, लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, तो आप इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे सर जी, दो बार। मींस अगर आप फर्स्ट टाइम डेरिवेट करेंगे इससे, डिफरेंशिएट
with respect to x twice। तो माय डियर, अगर आप दो बार डिफरेंशिएट कर सकते तो आपके पास इक्वेशन कितनी आएंगी? सर जी दो इक्वेशन आ गई। दिस इज फर्स्ट इज एफ डैश एक्स कॉमा वाई c1 c2 is equals to 0। This is your what? So this is my equation number 2। Next equation is f double dash x comma y c1 c2 is equals to 0। This is your what? So this is my equation number 2। My dear friend, अब आपके पास क्या है? सर जी दो इक्वेशन है। सर जी ये इक्वेशन दिख रही है कि नहीं? यस सर, नो? यस सर। और इन दो इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट करेंगे? सर इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे? सर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c1 and c2। यस और नो? जल्दी से बताइए। यस सर। और फाइनल स्टेप क्या होगा? सर c1 c2 की जो वैल्यू आ गई है इससे हम क्या करेंगे? सर एलिमिनेट c1 c2 from the given equation। जल्दी से बताइए अब समझ आया कि नहीं? टेल मी फास्ट। चलिए, तो अब हमने कंसेप्ट देखा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, y is equals to mx। चलिए इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is equals to ax plus of bx square। चलिए जल्दी से कीजिए सभी लोग। सुजीत जी y इक्वल्स टू x इंटू सी। अरे भैया इक्वेशन दिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू x इंटू सी होगी। सुबह सुबह नींद में हो क्या? क्यों भाई, क्यों सुजीत कुमार जी? डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डेरिवेटिव टर्म तो होगी कि नहीं होगी? चलिए मतलब नींद में ही आए हैं भाई, मतलब पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक से बढ़ के एक महारथी रहते हो यार। उनसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा रहा है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव की टर्म के बिना ही बता रहे हैं कि सर ये y इक्वल्स टू x इंटू सी। चलिए जल्दी से कीजिए। चलिए टाइम्स अप भाई, टाइम्स अप।
चलिए y dy बाय, वाह, अरे बड़े लाल जी, ये आपने दूसरी इक्वेशन बता रहे हैं, पहली बता रहे हैं? चलो भाई छोड़िए छोड़िए छोड़िए, इधर आ जाइए। चलिए, लिसन टू मी केयरफुली। क्या कहा आपने? सर अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या निकालोगे आप? सर जी अगर मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि सर जी आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं? सर जी 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है। और अगर मेरे लाल यहाँ पे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो आप क्या कहेंगे? सर जी 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो आप क्या कहेंगे? सॉरी, हियर इज ओनली वन है, नॉट टू। सर दिस इज ओनली वन आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो अगर एक आर्बिटरी कांस्टेंट m है तो आप क्या कहेंगे? सर जी एक बार डिफरेंशिएट करने की परमिशन है हमें, तो करा आपने डिफरेंशिएट, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया? सर जी m आ गया। और मेरे लाल हम चाहते भी तो यही थे कि जो m की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आपने m की वैल्यू यहां से निकाली और आपने क्या करा? इसे वापस इक्वेशन में रख दिया। तो जैसे ही आपने इस इक्वेशन में रखी आपकी वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू dy बाई dx मल्टीपल ऑफ x। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई? सर x इंटू dy बाई dx माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताइए हाँ या ना। यस सर। सेकंड इसमें चलते हैं भाई। यहाँ पर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है? सर जी 2। फर्स्ट वन इज a एंड सेकंड वन इज b। एंड मेरे लाल अगर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो आप एलिजिबल है कितनी बार डिफरेंशिएट करने के लिए? 2 बार। तो आप क्या करेंगे? पहली बार डिफरेंशिएट करा तो आया y डैश इज इक्वल टू दिस इज a प्लस ऑफ 2b इंटू एक्स। अब आपने क्या करा? एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आपने करा y डबल डैश इज इक्वल टू द a वैल्यू इज 0, दिस इज 2b। यहां से आपका क्या आ गया? सर जी यहां से मेरे b की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है? सर जी y डबल डैश डिवाइडेड बाई 2। और अगर b की वैल्यू आ चुकी है तो आप क्या करेंगे? सर इस b की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज y डैश, दिस इज y डैश इज इक्वल टू a प्लस 2b की वैल्यू कितनी है? y डबल डैश मल्टीपल ऑफ x। तो आपकी a की वैल्यू भी आ चुकी है, कितनी? सो द वैल्यू ऑफ a इज y डैश माइनस y डबल डैश मल्टीपल ऑफ x। बताओ हाँ या ना? अरे बोलो रे भाई। यस सर। ए की वैल्यू भी आ चुकी है, बी की वैल्यू भी आ चुकी है, आपको इसी को तो एलिमिनेट करना है जो आपकी गिवन इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। y is equals to this is the value of a is y dash minus y double dash into x into whole into x plus the value of b is y double dash divided by 2 into x square. This is your differential equation. जल्दी से बताइए हाँ या ना, सिंप्लीफाई तो आप कर ही लीजिएगा इससे। जल्दी से बताइए यस और नो। आया समझ? चलिए चलिए चलिए, ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। यार अब एक ना एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देता हूं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सर्कल हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस आर। चलिए देखते हैं भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर। चलिए करिए तो, 2 मिनट का टाइम है।
देखते हैं भाई कितने लोग सही आंसर देते हैं। y into y dash the whole square plus y square equals to r square। सुजीत जी माइनस साइन नहीं आ रहा है, माइनस ऑफ y इंटू वाई डैश द होल स्क्वायर होगा ना, माइनस साइन नहीं आ रहा आपका। लास्ट 40 सेकेंड। जल्दी से कीजिए सभी लोग। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए 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 चलिए, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है और सर जी आपने ये क्यों कहा ऐसा, अब वो सुनिए। ओके, सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर जी आपने इस क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा जब सभी लोग इसका आंसर बता पा रहे हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा सभी लोगों से जिन्होंने ये आंसर बताया है, मुझे ये बताओ यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, बताइए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? 1। ओके, कौन सा है भाई 1, बताइए बताइए। यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? 1 और ए है। ओके, आर क्यों नहीं है भाई आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट? जल्दी से बताइए, आर क्यों नहीं है? जल्दी से बताओ, आर क्यों नहीं है आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट? बताइए 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 बताइए। चरमी, चलिए अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर आओ, इधर आइए, इधर आइए मेरे लाल। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस आर, क्या होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होगा। चलिए, तो सबसे पहला डाउट आता है कि सर जी यहां पर अगर कांस्टेंट देखे जाए तो दो दिख रहे हैं, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज आर। तो सर यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम एक ही को क्यों ले रहे हैं मेरे लाल? वो सुनो, आर जो है, आर आपका क्या डिफाइन कर रहा है? टेल मी सर, आर डिफाइनिंग व्हाट? सर आर एक वैल्यू है, आर एक कांस्टेंट जो उसके नेचर को बता रहा है। जल्दी से बताइए सर्कल के, यस और नो। अगर आपने कह दिया आर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मेरे लाल सुनते जाओ, अगर आपने कह दिया कि सर जी आर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर मान लो भाई कि आपने कह दिया सर आर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यस सर नो, यस सर मैंने मान लिया। और अगर आपने आर को एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लिया, सेंटर तो आपका कुछ भी हो सकता है, यस सर नो, सेंटर ओरिजिन भी हो सकता है ना। तो सेंटर अगर ओरिजिन हो सकता है तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपका कहना क्या है कि सर जी आर इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मेरे लाल अगर आर आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आप उसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, और मेरे लाल यहां से निकाल लो वैल्यू, निकाल लो वैल्यू यहां से। सर जी आ ही नहीं सकती। और मेरे लाल ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाल? ऐसा यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि आर इज डिफाइनिंग द नेचर, बिना आर के सर्कल ही पॉसिबल नहीं है, यस और नो। सर आर के बिना सर्कल कैसे पॉसिबल होगा? सर आर इज डिफाइनिंग द नेचर, इट इज नॉट एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट हियर। ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट हियर बिकॉज एक सर्कल आपके पास है, वह सर्कल आपका एक्स एक्सिस पर सेंटर कहीं भी लो हो सकता है,
आपने क्या किया, सर ये सर्कल है मेरे रेडियस 2 का, सर यहाँ सेंटर से भी हो सकता है, सर जी ये यहाँ भी हो सकता है, सर जी यहाँ पर भी हो सकता है, यस और नो, सर जी ओरिजिन पर भी हो सकता है, सर जी यहाँ पर भी हो सकता है, बट बिना रेडियस के सर्कल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने इसे कह दिया आर्बिटरी कांस्टेंट। अब बताओ भाई समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए चलिए, तो आपने क्या कहा कि यस सर आर्बिटरी कांस्टेंट यहाँ पे सिर्फ कितने, सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिटरी कांस्टेंट है और वह क्या है, सर नथिंग बट व्हाट, सर जी ए। तो अगर ए आर्बिटरी कांस्टेंट है तो आपको उसकी वैल्यू रिमूव करनी है, किसकी मदद से करेंगे आप, सर डिफरेंट डेरिवेटिव की मदद से। डेरिवेटिव कितनी बार कर सकते हैं आप, एक आर्बिटरी कांस्टेंट तो एक ही बार डेरिवेट कर सकते हैं, चलिए करिए भाई। तो आपने इससे अगर डेरिवेट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए, यस और नो। अब आप किसका करेंगे, सर पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, इसका करेंगे तो दिस इज 1, ओके, प्लस ऑफ this value is 2 times of y dy by dx and this is equals to 0। तो मेरे लाल this two is cancel out, x minus a की वैल्यू क्या हो चुकी है, so the value of x minus a is minus of what, minus of y into dy by dx। आपको क्या करना है, सर जी अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन से सर मुझे a की वैल्यू रिमूव करनी होगी, यस x से माइनस a की वैल्यू पता है हमें क्या है, so this is minus of y into this is minus of y into y dash the whole square plus y double dash this is plus y square is equals to r square। जल्दी से बताओ कितने लोगों का यही आंसर आया था भाई, जल्दी से बताइए कितने लोगों का यही आंसर आया था, जल्दी से बताइए, टेल मी फास्ट। चलिए 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 आगे बढ़ा जाए, चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़े से और डेप्थ में चलते हैं भाई। चलिए एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल देता है, y is equals to c1 e to the power 3x plus of c2 e to the power 4x where c1 and c2 are arbitrary constant। find the differential equation। चलिए जल्दी से कीजिए, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से कीजिए सभी लोग। फास्ट, 12y